हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की लैक की जो आंसर की आई थी एमडीयू में। उसमें बहुत सारे आंसर्स इनकरेक्ट दे रखे हैं, उसमें बहुत बच्चों को डाउट है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर क्या होने चाहिए थे और हम क्या कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। और नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर क्या होने चाहिए थे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में रह जाएं, तो उस पर फोकस न कीजिएगा। इसके साथ ही मैं क्वेश्चंस रीड नहीं करूँगी, सिर्फ ऑप्शंस बताऊँगी गलत कौन सा था और करेक्ट कौन सा है। और एक चीज़, ये जो गड़बड़ हुई है ये सिर्फ सेट बी के साथ हुई है, बाकी तीनों सेट में आंसर करेक्ट दे रखे हैं, तो उसी पे बात करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेट बी के निकाले हुए क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका आंसर होना चाहिए था मदर टंग यानी सेकंड ऑप्शन, लेकिन एमडीयू ने थर्ड यानी फॉरेन लैंग्वेजेस का आंसर दे रखा है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए यानी लो ऑर्डर क्वेश्चंस, लेकिन इसमें भी सेकंड ऑप्शन दे रखा है यानी मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर दे रखा है, जबकि आंसर होना चाहिए था फर्स्ट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आंसर फर्स्ट होना चाहिए था यानी रिव्यू होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसका आंसर सेकंड यानी रिपोर्ट राइटिंग दे रखा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसका आंसर बी यानी हेल्पफुल होना चाहिए था। मल्टीलिंग्विज्म हेल्पफुल है, लेकिन इन्होंने इसका आंसर फोर्थ यानी नन ऑफ द अबव दे रखा है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो आंसर इन्होंने दे रखा है मीडियम, लेकिन होना चाहिए अप्रोच, क्योंकि लैक इज एन अप्रोच नॉट अ मीडियम। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेवन्थ का आंसर इन्होंने दे रखा है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेथड्स, लेकिन सेवन्थ का आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि सारी ही चीज़ें करिकुलम में इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे, आंसर होना चाहिए फोर्थ आंसर दे रखा है इंस्ट्रक्शनल बुक, लेकिन आंसर होना चाहिए सी यानी करिकुलम, थर्ड आंसर। मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे, आंसर इन्होंने दे रखा है फर्स्ट यानी मेकिंग लैंग्वेज अफेक्टिव, लेकिन आंसर जो होना चाहिए वो है फोर्थ यानी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, या बोथ कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 12th क्वेश्चन, आंसर होना चाहिए थर्ड, लेकिन इन्होंने दे रखा है फोर्थ यानी 5 असेंशियल स्किल्स दे रखी हैं, लेकिन होती सिर्फ 4 हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, इन्होंने आंसर दे रखा है थर्ड यानी उर्दू, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सेकेंड यानी संस्कृत। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आंसर दे रखा है 24 लैंग्वेजेस, लेकिन आंसर होना चाहिए सेकेंड यानी 22 लैंग्वेजेस, ये भी इसमें मिस्टेक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आंसर जो दे रखा है वो है लर्निंग कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स यानी फर्स्ट, लेकिन आंसर होना चाहिए फोर्थ, जो कि डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल्स के बारे में बात करता है, तो ये गड़बड़ है। 19th क्वेश्चन की बात करें, 19th क्वेश्चन में आंसर दे रखा है फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, जबकि आंसर होना चाहिए फोर्थ यानी ऑल द अबव, ये सारे ही होते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इसका आंसर इन्होंने फर्स्ट दे रखा है यानी सोशल, जबकि होना चाहिए था थर्ड यानी मेंटल होना चाहिए था इसका आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसका आंसर इन्होंने दे रखा है थर्ड यानी साइंस, जबकि प्रैक्टिस ऑफ पैडागोजी इज़ एन आर्ट, एस्थेटिक एंड साइंस, सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस गड़बड़ हैं। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें आगे पीछे हो गए हो, या मैंने छोड़ दिए हो, या करेक्ट आंसर बता दिए हो, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। बात ये है कि इसकी जो आंसर की है उसमें बहुत सारे यानी मोस्टली क्वेश्चंस गलत हैं। अगर यही आंसर की रही तो बहुत सारे बच्चों के फेल होने के चांसेस हैं इस लैक के पेपर में, सेट बी वालों के सिर्फ, क्योंकि बाकी के आंसर्स सही दे रखे हैं। तो हम क्या करें, व्हाट टू डू नाउ? तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने पार्ट पर मेल कर सकते हैं एमडीयू को, ताकि वो करेक्ट रिवाइज्ड आंसर की निकाल दे, या फिर जो रिजल्ट वो दे उसमें करेक्ट आंसर्स ही चूज़ किए जाएं, यानी सारे जो सेट के आंसर्स हैं वो सही हों, वो आंसर्स लिए जाएं। हम मेल कर सकते हैं, मैक्सिमम मेल कीजिए, बल्क में मेल कीजिए सेट बी वालों के। एमडीयू की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सेट बी में गड़बड़ कर रखी है, ए, सी और डी जो हैं वो सारे आंसर सही हैं। सारे तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक दो उसमें भी मिस्टेक है, तो उन बच्चों ने मेल कर दिया है, या मैं उनको भी कहूँगी कि मेल कर दें। अगर
हो सकता है तो रिवाइज आंसर की ज़रूर आएगी, क्योंकि बाकी के जो बीए वगैरह के पेपर हो रहे हैं उनके आंसर्स, उनकी रिवाइज आंसर की आई है। जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले के में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में मिस्टेक थी, बहुत ज़्यादा डाउट थे, तो बल्क में मेल पहुंचने की वजह से उन्होंने रिवाइज आंसर की निकाली है। तो हम भी होप करते हैं कि वो रिवाइज आंसर की निकाले। आप मेल कीजिए, बल्क में मेल कीजिए, सेट बी वाले सारे बच्चे मेल कीजिए, हो सकता है तो वो निकाल देंगे। अदरवाइज जो रिजल्ट होगा उसमें वो डेफिनेटली करेक्ट आंसर्स को ही नंबर देंगे, गलत आंसर्स या गलत आंसर की के बेस पे आपका रिजल्ट नहीं निकालेंगे। तो बच्चे ज़्यादा डरे नहीं, क्योंकि ये मिस्टेक की वजह से भी हो जाता है, कभी कभी गलती की वजह से भी आंसर की आगे पीछे उन्होंने लिखी ही है, यानी हैंड रिटन आंसर की आप देख सकते हैं, उसमें पेन से लिखा हुआ है। तो ज़्यादा टेंशन ना ले, वो आंसर की करेक्ट ज़रूर निकालेंगे, करेक्ट नहीं तो रिवाइज करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है ताकि आप पैनिक ना करें, विश्वास रखें MDU पे, कुछ नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।